नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप 5,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो कैसे आपको अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, कितने फंड्स होने चाहिए, किस टाइप के फंड्स होने चाहिए, किस टाइप के फंड्स नहीं होने चाहिए, और कैसे मात्र 5,000 रुपए से शुरुआत करके आप अपने रिटायरमेंट के लिए 15 करोड़ रुपए जोड़ सकते हैं। तो बने रहे इस वीडियो के साथ एंड तक, कुछ भी स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट किया जाता है और इस पैसे को म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे बिहाफ में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। इन पैसों को मैनेज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फंड मैनेजर के हाथ में होती है। फंड मैनेजर ऐसे क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं जिनको इस काम का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने इस चीज़ की पढ़ाई की होती है, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास बहुत बड़ी टीम होती है जो कि स्टॉक्स को कंटिन्यूस एनालाइज करने का काम करती है। इसीलिए जो फंड मैनेजर्स होते हैं हमसे बेटर डिसीजंस ले पाते हैं और स्टॉक मार्केट को बेंचमार्क को बीट कर पाते हैं, जो कि एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर का कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करने के लिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर एक SIP का ऑप्शन होता है, जिसमें रेगुलर इंटरवल पे ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट होता है और म्यूचुअल फंड कंपनी के पास चले जाता है, इन्वेस्ट हो जाता है। यह इंटरवल मंथली या क्वार्टरली कुछ भी हो सकता है। हमारी इनकम लेवल के हिसाब से हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। SIP का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि जब हम SIP करते हैं तो हमें फिर मार्केट की वोलेटिलिटी को देखने की ज़रूरत नहीं होती है, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो, क्योंकि जब नीचे जा रहा है तो भी हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और यदि मार्केट बहुत हाई लेवल पे है तो भी हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पे एवरेज कॉस्ट मिल जाती है। लॉन्ग टर्म में अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए SIP एक बहुत ही बड़ा टूल और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। दोस्तों, किसी भी इन्वेस्टमेंट के दो सेगमेंट होते हैं। पहला तो आपका एक फाइनेंशियल गोल और दूसरा आपका रिस्क प्रोफाइल। किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अपने फाइनेंशियल गोल का क्लियर कट पता होना चाहिए। जैसे कि यदि आप घर से निकलते हैं तो आपको पहले से पता होता है कि आप कहाँ जाने वाले हैं और किस रास्ते से जाने वाले हैं। वैसे ही इन्वेस्टमेंट करते समय आपको पता होना चाहिए कि आप किस फाइनेंशियल गोल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपका फाइनल टारगेट कितना है। आपके पास एक रिटर्न डाउन फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए कि आपको 5 साल बाद 20 लाख रुपयों की ज़रूरत है, उसके लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि 10 साल बाद आपको घर परचेस करना है, उसके लिए 80 लाख रुपयों की ज़रूरत है। या फिर आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको 15 साल बाद 1 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। तो ऐसा आपके पास एक क्लियर फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए, तब ही आप उतने लंबे समय तक अपने इन्वेस्टमेंट से स्टिक रह पाएंगे, जुड़े रह पाएंगे। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है आपकी रिस्क प्रोफाइल। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर बस टॉप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं और रैंडमली इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं। यह एक सही अप्रोच नहीं है। हमें हमारा रिस्क प्रोफाइल पता होना चाहिए। रिस्क प्रोफाइल का मतलब है कि हमारी रिस्क लेने की एबिलिटी कितनी है और हमारी विलिंगनेस कितनी है। रिस्क लेने की एबिलिटी इस बात से पता चलती है कि हमारा इनकम लेवल कितना है, हम फाइनेंशियली कितने सिक्योर हैं। यदि हमारा इनकम लेवल कम है, हम इंश्योरेंस से सिक्योर्ड नहीं है, हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, हमारे पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, ऐसे में हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका हमें किसी भी इमरजेंसी में निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे में हम ज़्यादा रिस्की, ज़्यादा वोलेटाइल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वहीं यदि आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं, आपका इनकम लेवल अच्छा है, आपके पास अच्छा खासा एक इमरजेंसी फंड है, आपके पास सारे इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ टर्म इंश्योरेंस है, ऐसे में आप ज़्यादा वोलेटाइल रिस्की म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनसे ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी अच्छी है तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे टेम्परामेंट पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग रिस्क अवर्स होते हैं, थोड़ा ही मार्केट वोलेटाइल होता है, थोड़ा ही मार्केट में डाउनफॉल आता है और अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करने का सोचने लग जाते हैं। ऐसे लोगों को ज़्यादा हाई वोलेटाइल, हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वहीं कुछ लोग होते हैं जो कि मार्केट वोलेटिलिटी को एडजस्ट कर पाते हैं, उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग हाई वोलेटाइल म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं। हम रिस्क अवर्स हैं, एवरेज रिस्क ले सकते हैं या फिर हाई रिस्क ले सकते हैं, और हम हमारे इनकम और फाइनेंशियल लेवल के हिसाब से हमारी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है। दोस्तों, फाइनेंशियल गोल और रिस्क प्रोफाइल के बाद जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखनी है वो है एसेट एलोकेशन।
हमें हमारी रिस्क प्रोफाइल और हमारे गोल के टाइम होराइजन के अकॉर्डिंग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि यदि आप यंग हैं, आपका फाइनेंशियल गोल बहुत लंबा है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अच्छी है, तो आप कंप्लीट इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हैं या फिर आपका जो फाइनेंशियल गोल है ज़्यादा लंबा नहीं है, आप 2 साल 3 साल या फिर 4 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे समय में या तो आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड को कंसिडर कर सकते हैं यदि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, या फिर आप इक्विटी सेविंग्स फंड या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड को कंसीडर कर सकते हैं यदि आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और यदि आप बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर डेट फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और PSU बॉन्ड फंड्स को। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे इन्वेस्टमेंट में होनी चाहिए वह है टाइम टू टाइम हमें हमारी SIP को टॉपअप करना है। इसका मतलब यह है कि हमने यदि आज 5,000 रुपये महीने से इन्वेस्टमेंट चालू किया है तो हमें जीवन भर वही 5,000 रुपये नहीं चलाना है। जैसे जैसे हमारा लाइफ स्टाइल इंक्रीज हो रहा है, हमारा इनकम लेवल बढ़ रहा है, वैसे हमें हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना है। आप चाहें तो हर साल 10% का टॉपअप कर सकते हैं, 5% का टॉपअप कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम टू टाइम टॉपअप करना है। कितने फंड्स होने चाहिए? तो देखिए, 5,000 रुपये के लिए आप या तो सिर्फ एक ही फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड्स, इस टाइप के जो सेक्टर ओरिएंटेड फंड है, इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट ना करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, आप मात्र 5,000 रुपये महीने से यदि आप शुरुआत करते हैं और आप 25 साल के हैं और आपका रिटायरमेंट यदि 65 की एज में है, आप 5,000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके और हर साल उसे 10% से टॉपअप करके अपने रिटायरमेंट के लिए 15 करोड़ रुपए जोड़ सकते हैं, वो भी मात्र 12% के रिटर्न से, जो कि किसी भी इक्विटी फंड के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रिटर्न के अलावा एक तो हमारा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरा टाइम होराइजन होता है। हम जितने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे उतने ही ज़्यादा रिटर्न्स हार्वेस्ट कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो से या फिर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप अपने लिए एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान चाहते हैं या फिर हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस के लिए कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, नहीं लगा हो तो मत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।